दोस्तों, शहर की सबसे आलीशान शादी थी। पूरे जिले के बड़े बड़े अधिकारी, नेता और कारोबारी उस शादी में शामिल होने वाले थे। रात का समय था। शादी वाले महलनुमा गार्डन को हजारों रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। हर तरफ शहनाइयों की मधुर आवाज गूंज रही थी। महंगे कपड़े पहने लोग हंसते बोलते घूम रहे थे। खाने के स्टॉल पर भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ के बीच सफेद कुर्ता पायजामा और काले कोट में जिले के लोकप्रिय डीएम मोहन अपनी सरकारी गाड़ी से उतरे। उनकी एंट्री होते ही अधिकारियों में हलचल मच गई। हर कोई उन्हें सलाम कर रहा था। मोहन का चेहरा शांत था, मगर उनकी आंखों में हमेशा की तरह एक अजीब सा खालीपन दिखाई देता था। जिले में लोग उन्हें ईमानदार और बेहद सख्त अधिकारी मानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके दिल के अंदर एक ऐसा दर्द छिपा था जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। करीब 5 साल पहले उनका तलाक हो चुका था। उनकी पत्नी महिमा उनसे अलग होकर कहीं चली गई थी। तलाक के बाद मोहन ने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। बाहर से मजबूत दिखने वाला यह आदमी अंदर से आज भी अकेला था। उस रात भी वह सिर्फ औपचारिकता निभाने शादी में आए थे। कुछ देर लोगों से मिलने के बाद वह खाने की तरफ बढ़े। तभी अचानक उनकी नजर रोटियां बना रही एक औरत पर पड़ी। वह साधारण सी सूती साड़ी पहने तंदूर के सामने बैठी थी। चेहरे पर पसीना था, हाथों में आटे के निशान थे और बाल हल्के बिखरे हुए थे। मगर अगले ही पल मोहन के कदम वहीं रुक गए। उनकी सांसें जैसे थम सी गईं। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी तलाकशुदा पत्नी महिमा थी। मोहन की आंखें फैल गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस महिमा को कभी उन्होंने अपनी जिंदगी की रानी बनाकर रखा था, जो बड़े घर की बहू थी, वही आज शादी में मजदूरों के साथ बैठकर रोटियां नाक से की जाने वाली आवाज बना रही थी। मोहन कुछ सेकंड तक उसे देखते रह गए। दूसरी तरफ महिमा अभी तक उन्हें देख नहीं पाई थी। वह लगातार तंदूर में रोटियां सेक रही थी। उसके हाथ जल चुके थे, मगर वह बिना रुके काम कर रही थी। तभी एक ठेकेदार गुस्से में उसके पास आया और जोर से चिल्लाया, अरे जल्दी हाथ चला, मेहमान खड़े हैं वहां। इतना कहकर उसने महिमा के सामने आटे की एक और परात पटक दी। यह देखकर मोहन के अंदर कुछ टूट गया। उनकी आंखों के सामने 5 सा का ही आल पुरानी बातें घूमने लगीं। उन्हें याद आया जब महिमा पहली बार दुल्हन बनकर उनके घर आई थी। पूरे घर में उसकी हंसी गूंजती रहती थी। वह मोहन से बेहद प्यार करती थी, मगर मोहन अपने काम और ईमानदारी में इतने डूबे रहते थे कि धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। तभी मोहन की मां ने महिमा पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि वह घर नहीं संभालती, मोहन का ध्यान भटकाती है। रोज रोज के झगड़ों ने रिश्ते को जहरीला बना दिया। मोहन हमेशा चुप रहते। उन्हें लगता था समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर उनकी यही चुप्पी एक दिन सब खत्म कर गई। एक रात बड़े झगड़े के बाद महिमा रोते हुए घर छोड़कर चली गई और कुछ महीनों बाद दोनों का तलाक हो गया। मोहन ने उस दिन के बाद कभी उसे खोजने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद महिमा अब खुश होगी। मगर आज उसे इस हालत में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तभी महिमा ने अचानक सिर उठाया और उसकी नजर मोहन पर पड़ गई। अगले ही पल उसके हाथ से बेलन गिर गया। उसकी आंखें फैल गईं। दोनों कई सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। आसपास का शोर जैसे अचानक गायब हो गया। महिमा की आंखों में हैरानी, दर्द और छुपे हुए आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ मोहन के चेहरे पर ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। तभी ठेकेदार फिर गुस्से में चिल्लाया, क्या हुआ? काम क्यों रोक दिया? उसने महिमा का हाथ पकड़कर झटका दिया। यह देखकर मोहन का खून खल उठा। पूरे गार्डन में पहली बार लोगों ने डीएम साहब के चेहरे पर इतना गुस्सा देखा। अगले ही पल मोहन तेज कदमों से आगे बढ़े और ठेकेदार का हाथ झटकते हुए गरज पड़े। हिम्मत कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की? उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग डर गए। ठेकेदार घबरा गया। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि वह जिस औरत पर चिल्ला रहा था उसका संबंध सीधे डीएम साहब से है।
मगर महिमा ने तुरंत खुद को संभाला और धीमी आवाज में बोली, कृपया तमाशा मत बनाइए साहब, मैं यहां काम करती हूं। यह सुनकर मोहन के दिल में जैसे किसी ने छुरा घूम दिया। जिस औरत को उन्होंने कभी अपने घर की इज्जत बनाया था, वही आज उन्हें साहब कहकर बुला रही थी। उनकी आंखें भर आईं, मगर उन्होंने खुद को संभाला। पूरे गार्डन में अब लोग कान्हा फूंसी करने लगे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रोटियां बनाने वाली इस औरत का डीएम साहब से क्या रिश्ता है। तभी मोहन ने धीमी मगर कांपती आवाज में पूछा, महिमा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? महिमा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। फिर उसने नजरें झुकाकर कहा, जिस औरत का अपना घर टूट जाता है ना मोहन जी, उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है। यह सुनते ही मोहन अंदर तक हिल गए। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि 5 साल पहले सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा था, बल्कि 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई थीं। गार्डन की चमचमाती रोशनियों के बीच अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। शादी में आए बड़े बड़े अधिकारी, नेता और मेहमान अब चोरी छिपे उसी तरफ देख रहे थे जहां जिले के डीएम मोहन अपनी तलाकशुदा पत्नी महिमा के सामने खड़े थे। तंदूर की आग अब भी जल रही थी। रोटियों की खुशबू हवा में घुल रही थी, मगर उस पल दोनों के दिलों में सिर्फ पुराने जख्मों की जलन बाकी थी। मोहन लगातार महिमा को देख रहे थे। 5 साल पहले जो लड़की हमेशा हंसती रहती थी, जिसकी आंखों में सपने भरे रहते थे, आज वही थकी हुई और टूटी हुई दिखाई दे रही थी। उसके हाथों पर जलने के निशान थे। चेहरा कमजोर हो चुका था और आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। मोहन का दिल बार बार यही सोच रहा था कि आखिर उनकी महिमा इस हालत तक पहुंची कैसे। तभी महिमा ने खुद को संभाला और बिना उनकी तरफ देखे फिर से रोटियां बेलने लगीं। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, लखा ओग देख रहे हैं, आप यहां से चले जाइए। यह सुनकर मोहन के सीने में अजीब सा दर्द उठा। कभी यही लड़की उन्हें मोहन कहकर मुस्कुराती थी और आज वही उन्हें पराया समझकर दूर जाने को कह रही थी। तभी मोहन ने धीमी मगर भारी आवाज में पूछा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी परेशानी में हो? महिमा हल्का सा हंसी, मगर वह हंसी दर्द से भरी हुई थी। उसने कहा, जिस इंसान ने 5 साल पहले मेरी बात सुनना जरूरी नहीं समझा, उसे आज बताकर क्या मिलता? मोहन चुप हो गए। महिमा की बात सीधे उनके दिल में जाकर लगी थी। उन्हें याद आने लगा कि कैसे शादी के बाद वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। महिमा घंटों उनका इंतजार करती, उनसे बातें करना चाहती, मगर मोहन हर बार फाइलों और मीटिंग्स में उलझे रहते। धीरे धीरे उनके घर में प्यार की जगह चुप्पी ने ले ली थी। फिर एक दिन मोहन की मां ने महिमा पर चरित्रहीन होने तक का आरोप लगा दिया था, क्योंकि महिमा अपने पुराने कॉलेज दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। उस रात महिमा बहुत रोई थी। उसने मोहन से सिर्फ इतना कहा था, मुझे आपकी जरूरत है, बस एक बार मेरा विश्वास कर लीजिए। मगर उस दिन भी मोहन चुप रहे। उन्हें लगा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी वही चुप्पी महिमा के दिल को तोड़ गई। उसी रात महिमा घर छोड़कर चली गई थी। अब इतने साल बाद उसी महिमा को मजदूरों के बीच रोटियां बनाते देखकर मोहन खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे। तभी ठेकेदार फिर वहां आया और गुस्से में बोला,